आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप यानी जिसका जो मानक रूप होगा वो ऐसा होगा ax² यानी x की पावर 2 मिलेगी। तो जिसकी पावर x की पावर 2 मिलेगी तो वही आपका बनता है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये जो चर है x इसकी घात 2 है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर कोई ऐसा इक्वेशन मिलेगा तो उसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इसमें a b c वास्तविक संख्या है, लेकिन इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो x² भी साथ में खत्म हो जाएगा, फिर x की पावर 1 बचेगा। तो जब x की पावर 1 ही बचेगा, पावर 2 नहीं बचेगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। फिर इस पे द्विघात समीकरण के नियम भी नहीं लगेंगे, तो ये हो जाएगा रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इससे इसका द्विघात समीकरण होने के लिए ये भले ही ना हो, चाहिए ना हो, लेकिन ये तो होना चाहिए, ठीक है। तो एक द्विघात समीकरण कहलाता है। इसमें जो d होता है उसको निकालना पड़ता है। d क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है? तो d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac और यह समीकरण का विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो समीकरण का हल होगा वो कैसा होगा। वो परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, वो समान होगा, असमान होगा, उसका हल होगा भी कि नहीं होगा, उसका हल धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा। इस चीज का पता करने के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट बनाया गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है b², जो कि यही वाला मिलेगा आपको, b वाला। तो जो वास्तविक संख्या है b, तो b का स्क्वायर घटा 4 गुना ये a और c, ठीक है। यदि कोई ऐसा समीकरण आ जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के जैसा, तो इसके जो मूल होंगे यानी इसके जो हल होंगे या मूल होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। तो वो अल्फा निकालेंगे और बीटा निकालने के लिए तो इसके लिए एक द्विघाती सूत्र होता है, इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो माइनस का b प्लस, ठीक है, इसी में माइनस भी डाल सकते हैं अलग अलग बताने के लिए अल्फा। तो अल्फा बताने के लिए हमने प्लस लिया है और बीटा बताने के लिए माइनस। तो माइनस b प्लस √b² माइनस 4ac यानी यही डिस्क्रिमिनेंट, और वही यहाँ पे भी माइनस b और माइनस √b² माइनस 4ac और अपॉन में दोनों के 2a। तो ये आपको फॉर्मूला 2 से 4 बार याद करना है कि माइनस b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इकट्ठा भी याद कर सकते हैं सीधा मूल निकालने का, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। कई जन इसको यूं भी लिख देते हैं माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, क्योंकि d का ही फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है। द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। तो माना ऐसा कोई द्विघात समीकरण मिलेगा आपको, उसमें a 0 नहीं दिया रहेगा, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac भी निकालना पड़ेगा। जब आप d बराबर b² माइनस 4ac निकालोगे तो उस d का मान इन चार में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और फिर उसमें मूलों की प्रकृति इन चारों में से कोई एक हो सकती है और उसका जो मूल होगा वो इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तथा वो एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे 2 दूनी 4 पूर्ण वर्ग है, 3 तिया 9 पूर्ण वर्ग है। तो अगर 4 9 ऐसे पूर्ण वर्ग संख्या आती है तो वो उसके जो मूलों की प्रकृति होगी वो परिमेय होगी और वो होगी आपकी असमान, ठीक है। तो अगर वो असमान होगी और परिमेय होगी और उसको निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस √d/2a लेंगे। अगर हमें d का मान 0 से बड़ा दिया रहेगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है। और मूलों की प्रकृति क्या होगी कि मूलों की प्रकृति परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। परिमेय संख्या जो ऐसे बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। और वो असमान होगी, आंसर में अलग अलग आएंगे, यानी 2 मूल आएंगे क्योंकि x की पावर 2 है और दोनों मूल अलग अलग होंगे। और वही अगर d का मान 0 से बड़ा रहा लेकिन वो एक पूर्ण वर्ग नहीं रहा, जैसे कि मान लो 3 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं रहा तो वो अपरिमेय कहलाएगा और अपरिमेय यानी रूट में रह जाएगा वो, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। यहाँ रूट से जो बाहर आ जाता तो ये आपका परिमेय बन जाता है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होती तो बाहर आ जाता, परिमेय और असमान हो जाता। लेकिन जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वो रूट के अंदर रहेगा तो वो अपरिमेय आएगा और असमान आएगा, ठीक है। यानी दोनों असमान ही आएंगे अगर d का मान 0 से बड़ा हुआ तो, और फॉर्मूले में ये होगा। और अगर d का मान 0 आ जाता है तो वो परिमेय और समान वाला मूल होगा और उसका फॉर्मूला, क्योंकि d तो 0 ही हो गया तो यहाँ पे d लेने की जरूरत नहीं है, तो माइनस b/2 ही बचेगा।
और अगर डी का मान 0 से छोटा यानी नेगेटिव आ गया तो आपका कोई वास्तविक हल है ही नहीं, तो कोई वास्तविक मूल है ही नहीं, तो आपका फॉर्मूला लाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो माना आपको एक ऐसा द्विघात समीकरण दे देगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसके मूल अल्फा और बीटा दे देगा प्रश्न में। तो आपको दो चीज याद करनी है कि शून्यकों का जो योग होता है या मूलों का योग होता है वो -b/a होता है, और जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा उसका मान c/a होता है। तो -b/a c/a, तो -b/a आपको शून्यकों का योग देता है या मूलों का योग, और c/a आपको मूलों का गुणनफल देता है। तो ऐसे ही समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा अगर आपको प्रश्न में दिए हों तो वो द्विघात समीकरण निकालना होगा। तो उसके लिए सूत्र है कि x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा जमा बीटा गुना में x और प्लस अल्फा गुना बीटा यानी शून्यकों का या मूलों का गुणनफल ले लेंगे और बराबर 0 लेना है ध्यान से। ठीक है, तो ये आपका वो द्विघात समीकरण इस फॉर्मूले से निकल जाएगा जब आपको एक अल्फा और बीटा दोनों पता है। तो दोनों को एक बार जोड़ के माइनस गुना कर देंगे x से और प्लस शून्य को गुणनफल जोड़ के बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में है कि हल करो, हमें इसको हल करना है। ये पावर 2 दे गया तो द्विघात समीकरण है, इसको कैसे हल कर सकते हैं हम जल्दी। तो हम इसको फैक्टर तो कर नहीं सकते, इसमें हम कोमा ले लेंगे। तो हम इसमें x कोमा ले लेंगे तो इसमें 3x प्लस 2 बचेगा। तो एक बार x की वैल्यू 0 हो जाएगा और एक बार 3x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे। ये मान 0 क्यों आया होगा, या तो x 0 ही रहा होगा या 3x प्लस 2 का मान 0 आया होगा। तो 0 कैसे आएगा, ये जो प्लस का 2 उधर ले आके -2 रख देंगे और x की वैल्यू निकालने के लिए -2/3 रख देंगे। तो x की वैल्यू एक बार 0 आ गया और ये आ गया। तो आपका मूल या हल हो गया 0 और -2/3। अब ये क्वेश्चन है कि ये हल करो, तो इसमें पहले ही फैक्टर बने हुए हैं तो एक बार इसको 0 रख लेंगे। तो 2x - 3 बराबर 0 और 3x प्लस 5 बराबर 0। तो 2x बराबर प्लस का 3 -3 जाके प्लस का 3 और x की वैल्यू 3/2। ऐसे ये 3x बराबर प्लस का 5 इधर जाके -5 और x की वैल्यू -5/3। तो आपका मूल क्या आ जाएगा 3/2 और -5/3। प्रश्न में दिया है कि हल करो, ऐसे कोई क्वेश्चन है इसको कहेगा हल करो। तो इसमें हम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो सूत्र से ही करना होता है, एक फैक्टर से करना होता है। तो फैक्टर से ऐसे करते हैं कि इसको आगे पीछे गुना करते हैं। 10 दूनी 20x²। अब हम 20 का एलसीएम लेते हैं। तो 20 का एलसीएम लेते हैं तो 4 बचे 20, तो यानी इसका फैक्टर बन रहा है 4 बचे 20। और देखो हमें चाहिए -9, तो ये हो जाएगा -4 और -5 और यहाँ x लगा देंगे। तो देखोगे तो इन्हें गुना करने पे ये आएगा 4 बचे माइनस प्लस का 20x², और इन्हें जब जोड़ोगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, या घटाने पे भी आ सकता था, अभी जोड़ने पे आएगा। तो दो शर्तें होती हैं कि इन्हें गुना करने पे ये आए और इन्हें जोड़ने घटाने पे बीच वाला ये आए। आगे वाला हम आगे लिख लेंगे, पीछे वाला पीछे लिख लेंगे बराबर 0। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2x, तो बचेगा x - 2। इनमें से 5 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो x - 2 बराबर 0। यहाँ से माइनस भी कॉमन लेने से प्लस की जगह माइनस आ गया है। अब -x - 2 सेम है, तो हम x - 2 एक बार लिख लेंगे और ये 2x और -5 एक बार ब्रैकेट में ले लेंगे 0। तो एक बार x माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार 2x - 5 बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2x - 5 बराबर 0 लिया था, तो -5 उधर जाके +5, तो 2x बराबर 5, तो x की वैल्यू 5/2। तो आपका आंसर हो गया 5/2 और 2। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हल करो। ये 15x² - x -28 है। तो हम पहले ना इनको गुना कर लेंगे 28 और 15 को। तो 28 गुना में 15x² और ये -28 था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 3 बचे 15 और 28 का आएगा 2 दूनी 4 7 28। अब हमें देखना है कि हमें घटा 1 चाहिए, 1x। तो 1 कैसे आएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 और ये 3 7 21। ठीक है, तो अगर मैं इसका फैक्टर कर दूं कि -21x और +20x, तो ये आपका सही फैक्टर बनेगा। और -28 इधर ले लेंगे और बाहर ले लेंगे 15x²। तो देखो इन्हें जोड़ने घटाने पे आ जाएगा -20 में से 21 में से 20 गया तो -x, और इन्हें गुना करोगे इन दोनों को तो यही आएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर बन जाएगा। तो 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेंगे। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3x,
तो यहाँ बचेगा 5x और घटा 3 7 21। हम यहाँ पे प्लस का 4 कोमा ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5x घटा 7। एक बार 5x घटा 7 क्योंकि सेम है तो एक बार लिख लेंगे, और 3x जमा 4 एक बार लिख लेंगे बराबर 0। तो एक बार आ जाएगा 5x घटा 7 बराबर 0 लेकर, और एक बार 3x प्लस 4 बराबर 0 लेकर सोल्व करेंगे तो x स्केल हो जाएगा 7/5 और यहाँ x स्केल हो जाएगा -4/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जांच करने के लिए आप इन दोनों को इस किसी दो में से कोई एक x का मान पुट कर दोगे तो सोल्व करने पे 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ऐसा समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल, यानी द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल आपको दिए हुए 1/2 और 1/3। तो हमने भी पढ़ा था कि ऐसा समीकरण निकालने का सूत्र होता है कि x² माइनस शून्यकों का योग। तो एक बार इन दोनों को हम जोड़ देंगे, मूलों का योग गुना x और प्लस इन गुणनफल, तो 1/2 गुना 1/3 और बराबर 0। तो x² माइनस, इसको जब एलसीएम लेकर जोड़ोगे तो 3 दूनी 6, ये 3 जमा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x² माइनस का 5x/6 प्लस 1/6 बराबर 0। अब बटे में 6 हटाने के लिए बटे 1 लेके इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। ये 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तो x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 गुना 6, तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि यदि समीकरण x² माइनस का px प्लस q बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो ज्ञात करो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, अल्फा की घात 3 जमा बीटा की घात 3 का मान। तो पहले हम ना अल्फा जमा बीटा का फॉर्मूला जानते हैं, -b/a होता है, और अल्फा और बीटा का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। तो जब हम इसकी कंपेयर करेंगे ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a का मान 1 मिलेगा, ठीक है, b का मान घटा p मिलेगा और c का मान q मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका घटा, और b का मान हो जाएगा घटा p और बटे a का मान 1, तो घटा घटा जमा p हो जाएगा, और ये c का मान हो जाएगा q और बटा a का मान 1, तो ये q हो जाएगा। तो यानी जो शून्य का योग है वो p आ जाएगा और जो गुणनफल है वो q आ जाएगा। अब हमें पहला क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए एक सूत्र लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुना अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा जमा बीटा यानी p का स्क्वायर और घटा 2 गुना अल्फा गुना बीटा का मान q। तो ये आपका आंसर हो जाएगा p² माइनस 2q। अब हमें निकालना है x की q प्लस इसकी q। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी की होल क्यूब और माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा जमा बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ले लेंगे। तो क्योंकि एक फार्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी की होल क्यूब, फिर होता है प्लस माइनस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, इसी फार्मूले को हमने यहाँ लगाया है। तो अब हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा वन p है, तो p की क्यू और घटा 3 गुना अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा q है और अल्फा गुना बीटा p है। तो आंसर हो जाएगा p की क्यू और घटा 3p3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि समीकरण इसके मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात करो। तो जब मूल बराबर होते हैं, कभी भी प्रश्न में जब मूल बराबर होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि b² माइनस 4ac बराबर 0 लेते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 लेते हैं। तो b का मान यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो घटा k का स्क्वायर 4 गुना a का मान 9 और c का मान 81। ठीक है, ये a का मान यहाँ से 9 मिल जाएगा, b का मान माइनस k और c का मान 81 मिल जाएगा आपको। ठीक है, और बराबर 0। अब यहाँ पे लिख देंगे माइनस k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 गुना 9 गुना 81, ये स्क्वायर जाके उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 4 का जोड़ा 2 दूनी 4, 9 का 3 तिया 9 और 81 का 9 निम 81।
तो जोड़ा बन गया 2, 3 और 9 का। तो 2, 3 और 9 गुना कर देंगे तो 2 3 6 निम, तो आंसर हो जाएगा 6 निम 54। ठीक है।